राधे राधे दोस्तों, आज है महानवमी और हम चल पड़ते हैं श्री श्यामा रूपा माँ मंदिर गौड़ जंगल में। घर में नवकन्या पूजन करने के बाद नवमी तिथि को हम लोग निकल गए हैं गौड़ जंगल माँ श्यामा रूपा का दर्शन करने। रास्ते में यह इमली का बागान, बहुत ही घनी और इमली का बागान है यह पूरा, जो सड़क के बगल में भी दिख रही है उधर भी है। हम अब पहुँच चुके हैं श्यामा रूपा माँ के मंदिर। पहुंचकर हम लोग आगे निकलेंगे। आगे जाकर दाहिना हाथ में ही पड़ रहा है श्यामा रूपा माँ के मंदिर जाने का रास्ता। यह जिस रास्ते में हम जा रहे हैं यह पहले मिट्टी की हुआ करती थी। यह कुछ ही दिन पहले ही रेडी हुई है। हम लोग जब गए थे तभी बताए थे पंडित जी, जो यहाँ पर जो रोड बन रहे हैं वो पूजा के पहले पहले बन चुकेगा, तो आप लोग आराम से आ सकते हो। देखिए हर तरह की गाड़ी जाने आने की सुविधा है। यह है यहाँ का फोक डांस। यह गढ़ जंगल मंदिर में पहली बार जो पूरे विश्व में आश्विन महीना में दुर्गा पूजा यहीं पर स्टार्ट हुई थी, इसलिए यह दिन बहुत ही महान माना जाता है और यहाँ पर भारी उत्सव मनाया जाता है। हम लोग कभी नहीं आए थे, लेकिन इस साल मैं बोली नहीं, चलो आप गढ़ जंगल श्यामा रूपा माँ के दर्शन करने ही जाएंगे महानवमी के दिन। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, यहाँ पर कोई घर वगैरह नहीं है। मंदिर के पास ही आपको महर्षि आश्रम मिल जाएगी। अंदिना दिन जब आप आ रहे हो तो आते वक्त फूल पत्ती बेलपत्र और मिष्ठान वगैरह खुद लेकर ही आना। यह दुर्गापुर मूचीपाड़ा से होकर देउल के तरफ जाने वाले रास्ते से जाई जाती है। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। यह मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और आपको बता दें यहाँ पर पहले नरबलि हुआ करता था। नरबलि यानी कि मनुष्य की बलि। आपको यह पूरा नज़ारा ही दिखाएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि कहाँ पर नरबलि हुआ करते थे। हमने गाड़ी लगा दी साइड में, क्योंकि अगर गाड़ी से जाते तो और 1-1.5 घंटा लॉस हो जाता। इसीलिए मेरे हस्बैंड बोले चलो पैदल ही चलते हैं। गाड़ी को एक साइड में उतार कर जंगल में ही साइड में खड़ा कर दिए और उसके बाद हम लोग निकल पड़े मंदिर की तरफ। जैसे सब जा रहे हैं वैसे हम भी जाने लगे। रास्ते में कभी किसी का चप्पल टूटा मिल रहा है, कभी किसी का कुछ छूट गया है। इतनी भीड़ होने से ऐसे ही होते हैं और रास्ता भी बहुत ऊंच खाल है। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ, आपको भी इस भीड़ का नज़ारा दिखाते हैं। भीड़ देख के तो आपको एहसास हो ही गया होगा कि श्यामा रूपा माँ की मंदिर कितनी जागरूक है। चप्पल टूट जा यहाँ आसपास के सभी ग्राम के लोग आते हैं। ग्राम के लोग ऐसे यहाँ पर ट्रक कर लेते हैं और ट्रक में ही पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर आते हैं, जिनको जिनको जाना है। और जो पास में है वो टोटो लेकर आए हैं, जिनकी प्राइवेट कार है तो अपनी कार से आए हैं। हमारी बाइक थी तो हम बाइक से चले आए। हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम प्राय 2 बजे के करीब घर से निकले थे और आधा घंटा बच्चा लेके सब चलाया है। बच्चा रो रहा है क्या करके। आया दर्शन करने। कितना लंबा रोड है, पूरा रोड जाम। पैदल सभी अपनी फैमिली लेकर माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं और जिनके दर्शन हो गए वो जा रहे हैं। ही लग रहा है नहीं।
अगर आपको थोड़ी कम भीड़ चाहिए तो आपको सुबह सुबह आना होगा, लेकिन सुबह सुबह आने से आपको भोग प्रसाद नहीं मिलेगी। जो लोग सुबह आए भोग थे ना, प्रसाद वो का अभी आयोजन निकल भी गए। है यहाँ पर, आगे चल के आपको वो भी दिखाएंगे। घूमना सफल हो हमारी गया। वीडियो में आप बने रहिए और खुद भी देखिए और माँ गढ़चंगल श्यामा रूपा माँ मंदिर का सबको दर्शन कराइए। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। यह साड़ी मैंने दिखाया था हमारे आपको फोन कि में सिम शांति निकाल के निकेतन से लगाने ली से थी, क्या ये आ जाएगा क्या? जो आपका मैंने नेटवर्क आ अष्टमी के जाएगा? दिन पहना। इधर नेटवर्क है ही नहीं। अब हम पहुँचने ही वाले हैं। বাইরে আছে ফাইন কেটে দেবে। ভলেন্টিয়ার যে সমস্ত গাড়িগুলি স্ট্যান্ডের বাইরে আছে ফাইন কেটে দেবে। गाड़ी कैसे? जितना यहाँ पे बाइक देखिए 1 लाख ऊपर तो होगा। স্ট্যান্ডের বাইরে গাড়ি রেখে অযথা ঝামেলা সৃষ্টি করবেন না। স্ট্যান্ডের বাইরে গাড়ি রাখলে 500 টাকা জরিমানা। पैदल 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं श्यामा रूपा माँ मंदिर की तरफ। यहाँ पर रकम रकम के खाने पीने की दुकान लगाई गई है, जिसमें रोल, चाउमीन और भी तरह तरह के हैं, आइसक्रीम, गन्ने का जूस और क्या ही बताएं। अगर आप प्रसाद नहीं लाए हैं तो इस वक्त यहाँ पर प्रसाद भी मिल रही है। पूजा के वक्त अगर आप आ रहे हैं तो आपको बेलपत्र, प्रसाद, फूल, माला, धूप, काठी सब कुछ मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन अनगिनत दिन आने से आप कोशिश करिए कि अपने घर से भी लेकर आएँ। बच्चों के खिलौने, मिठाइयाँ, गजक, सिंघाड़ा, खाने पीने का जलेबी, दुकान ये बहुत सब सारा सभी लगा हुआ है, सामान नहीं? मिल रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो सिर्फ भात और रोटी। उसके बावजूद फास्ट फूड की बहुत सारी दुकान है। यह श्यामा रूपा माँ के मंदिर के पीछे की ये रास्ता मंदिर है के पीछे और का यहाँ से रास्ता। बिल्कुल सामने जो पंडाल बनी हुई है उसके पीछे ही आपको बाथरूम की सुविधा है। 4 से 5 बाथरूम लेडीज टॉयलेट बनाया गया है, जिससे किसी भी औरत को परेशानी नहीं है। पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। राजा लखन सेन द्वारा प्रतिष्ठित यहाँ पर मूर्ति है। ये भोलेनाथ की मूर्ति है। यहाँ भोलेनाथ सजे हुए जो बहरूपी हैं यह तिलक करते हैं। उसके बाद आप 1 रुपये 2 रुपये जितना इच्छा आप दे सकते हैं इनको, और आप भोलेनाथ की तिलक करवा सकते हैं। इस तरह से ग्राम इलाके जो होते हैं वहाँ पर जो नौटंकी वगैरह, रामलीला, शिवलीला, 24 पहाड़, इस सब में ऐसे बहरूपी सजते हैं जो आपको पटचित्र में दिखाए जाते हैं, जिनको बहरूपिया कहा जाता है। बांग्ला में इसको बहुरूपी कहते हैं, मतलब कि एक इंसान की बहुत सारे रूप धारण कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बहुरूपी। इस मंदिर में माँ श्यामा रूप में प्रकट हुई थी, जो इच्छाई घोष जी के पूजा के प्रभाव से हुआ था।
आइए आप सबको दर्शन कराते हैं। আসুন আসুন আরো কেউ দেখবে। आइए आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। माता रानी के यहाँ पर और भी बहुत प्रतिमाएं थी जो समय के साथ चोरी हो गई। उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई, ऐसा पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी ने कहा है वीडियो मत बनाओ, लेकिन आपको तो दर्शन कराना बनता ही है। आइए दर्शन कर लीजिए महानवमी के दिन माता रानी की। यही वह मूर्ति है जहाँ पर इच्छाई घोष जी पूजा करते थे। मंदिर या बाहर से दर्शन कीजिए। यहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कर लिया है। यह स्थान जो देख रहे हैं यहीं पर होता था नरबलि। यह सच्ची घटना है कि यहाँ पर नरबलि दी जाती थी। और यह जो गेट आप खुला देख रहे हैं वह आज के दिन ही खुलती है, यानी कि दुर्गा पूजा के समय। और यह जो जगह है यहाँ पर पशु बलि दी जाती है, यानी बकरे की बलि। यह पेड़ बहुत ही पुरानी है। यहाँ पे अपनी मन्नत मानकर यहाँ पर ढील बांध कर जाते हैं। हमने तो अब तक नहीं बांधा, नेक्स्ट बांधेंगे। बच्चे यहाँ पर अगरबत्ती बेच रहे हैं। यह बच्चे यहीं के छोटे से ग्राम से आए हुए हैं। और यह जो भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर खिचड़ी की भीड़ लगी हुई है। ये पेड़ तो ना बहुत पुराना है। इसका जड़ देख रहे हैं कितना मोटा है। इधर जो साइड में घर दिख रहा है आपको, हर रोज वहाँ पे प्रसाद बनती है। दिन यहाँ पे अगर आप 1 बजे के करीब आ रहे हैं तो आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जो पंडित जी बनवाते हैं। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड लगी हुई है। और अंदर में खिलाया जा रहा है खिचड़ी भोग। यहाँ पर बहुत बड़े डेगचे में खिचड़ी बनती है। प्राय लाखों लोग खा रहे हैं वहाँ पे खिचड़ी। बज रहा है अभी 2 बजे का वक्त, और देख ही सकते हो आप कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है। सारे लोग भोग ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं भोग देखने से पापों का नाश होता है। आप भी दर्शन कर लीजिए। ठीक सामने एक ऊंची टावर है। उस टावर पे चढ़ के आपको दिखेगा कि यह कितनी खाई में है। और जिस जगह में हम लोग हैं वहाँ पे बहुत ऊंचे जगह पे हैं। यहाँ पर सियाल, हाथी इस जंगल में तो बहुत ही हैं, जो रात में निकलते भी हैं। आइए अब चलते हैं महर्षि आश्रम। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको भोलेनाथ की मंदिर। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा देर तो और रुकना ही पड़ेगा। फिर आपको ले चलेंगे महर्षि आश्रम। तब तक आप मंदिर के दर्शन कीजिए। चलिए हो गया, आप चलते हैं महर्षि आश्रम की तरफ। आखिर रसो छिलो, आखिर रसटा खेलेই ভালো। और इस वक्त बाहर का खाते नहीं, आगे आचे इसलिए ऊँख का रस पियेंगे। गन्ने का रस पीने के बाद में हम लोग आगे चलते এবার हैं। আশ্রমে যাব। হ্যাঁ, না আশ্রমে তো দেখবো।
আশ্রমে অনেকগুলো মন্দির আছে, আমি আশ্রম যাবো। তুমি যাও, আমি अरे এই দিয়ে যাবো তো। इतनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर, देखिए आप लोग। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि दुर्गा पूजा का समय आए और अंधेरा समय में अगर आ रहे हैं এমনিতে तो মানুষ कृपया करके सुबह सुबह आइएगा, তার উপরে ফক ফক বাজিয়ে যাচ্ছে। क्योंकि यहाँ रास्ते में एक भी लाइट नहीं है। और यह मंदिर भी तब प्राय 4 बजे के करीब बंद हो जाती है, क्योंकि पंडित जी पास के ग्राम से आते हैं और वहाँ तक जाने में उनको समय लगता है। हम जा रहे हैं महर्षि आश्रम, जिसको महर्षि मेघा आश्रम भी कहते हैं। वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे दुर्गा पूजा। यहाँ हमारे कुछ दोस्त मिल गए। चलिए आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा की, जहाँ पर फर्स्ट टाइम दुर्गा पूजा हुआ था। और यहाँ पर हवन कुंड में हमेशा ही आग सुलगती रहती है। पहले भी जब हम लोगों ने आया था तो देखा था कि यहाँ पर एक लकड़ी डाली हुई है और उसमें आग सुलग रही है। जय माता दी। आप भी यज्ञ का दर्शन कीजिए, बहुत ही पावन और शुभ जगह है ये। आइए माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर माता रानी को विसर्जित करने के बाद जो ढाक रह जाती है ना, जो मतलब सांचा यहीं पर पूरा साल रखा रहता है। उसके बाद फिर उसमें मूर्ति की स्थापना की जाती है मिट्टी से बनाकर। यहाँ पर भी हवन हो रहा है। माँ के दर्शन करने के बाद आपको पास ही में सरस्वती माँ के भी दर्शन कराएंगे। जय माँ दुर्गा। यह मंदिर में साइड में हमेशा ही गाय बंधी होती है, जहाँ के दूध दही घी सब हवन यज्ञ में गाय के दूध घी सारे सब कुछ यहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। इस वृक्ष के नीचे भी एक भोलेनाथ की शिवलिंग है। मंदिर के बाहर काफ़ी लाइन था। एक एक करके सब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे दरवाजे से निकल जा रहे हैं। मंदिर का दरवाज़ा बहुत छोटा होने के कारण एक एक लोग ही दर्शन कर सकते हैं। आइए मंदिर में दर्शन करते हैं। यह है माँ सरस्वती, जो दुर्गा रूप में विराजमान है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी भी दुर्गा रूप में विराजमान है, जो शेर पे सवार है। पर दरवाजे पे लिखा है महा सरस्वती मंदिर, गढ़ जंगल। देखिए कितना छोटा रास्ता है मंदिर का। सब दर्शन करके ऐसे एक एक करके बाहर निकल आ रहे हैं।
मंदिर के हर एक खम्भे पर चित्रकारी की गई है तरह तरह के भगवान के। यह जो मंदिर दिख रहा है यह न्यू निर्माण हुआ है। हम लोग अगली बार आए थे तो यहाँ बन रही थी, अब जाकर बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए कहीं नागराज है तो कहीं भोलेनाथ। अच्छी ड्राइंग बनाई गई है। और इस मंदिर को मैंने कहा ना जैसे जड़ से पूरी घिरी हुई है। देखिए हर एक दीवार से जड़ निकल रही है, जैसे पूरा मंदिर ही जड़ के अंदर समाया हुआ हो। आज के दिन यहाँ आकर इतनी शांति मिल रही है कि क्या बोलूँ। आप भी कभी अनुभव करो। दुर्गा पूजा के वक्त गढ़ जंगल मंदिर में ज़रूर एक बार आना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आइए आगे बजरंगबली के दर्शन करेंगे। কোথায় ছিলে? এখানে আছে। है यहाँ का बजरंगबली मंदिर, जो पहले के समय में अखाड़ा हुआ करता था। बजरंग जी का अखाड़ा तो पता ही होगा आप सबको, जहाँ पर कुश्ती लड़ते हैं। जय श्री राम। और यह जो देख रहे हैं इसकी तो बनावटें बहुत ही सुंदर थी, लेकिन समय के साथ यह भी नहीं रहा। यह पूरे मिट्टी के छोटे छोटे ईंट बनाकर और डिजाइन किया गया है बहुत सुंदर से, जो समय के साथ में घुल मिल गया है। और छत गिर गई है इसकी। यह पहले की समय की यज्ञशालाएं है, जहाँ महर्षि मेघ जी यज्ञ किया करते थे। और यह जो आप देख रहे हो यह सब ऋषि जी यहाँ पर रहते हैं। आइए आपको श्री लक्ष्मी जी की दर्शन कराते हैं। यह महालक्ष्मी जी हैं, जो दुर्गा रूप में महिषासुर की वध कर रही हैं। मंदिर महालक्ष्मी जी की है, लेकिन रूप दुर्गा माता की ही है। और इनकी बहुत सारी भुजाएं हैं। आइए अब चलते हैं पास में जो नया मंदिर बना है ना, वहाँ पर दर्शन करेंगे। यह पेड़ भी बहुत पुराना है। यह मंदिर कुछ महीने पहले ही तैयार हो रही थी जब हम आए थे। अब यह मंदिर कंप्लीट हो चुकी है। शायद शिवरात्रि के लिए यहाँ उद्घाटन हुआ है। मंदिर से जी दर्शन करते हैं। क्यूट सी नंदी भगवान है। नंदी जी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। यह भव्य मंदिर भोलेनाथ के लिए बनाई गई है। यह सब कुछ आपको गढ़ जंगल श्यामा रूपा माँ मंदिर के पास में ही, महर्षि आश्रम के पास में ही मिलेगी। हर हर महादेव। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, महानवमी के दिन में भगवान भोलेनाथ और श्री श्यामा रूपा माँ दुर्गा माँ का दर्शन करने के आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमें तो आप लोगों को दिखाकर बहुत ही आनंद मिला और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया।
आप पर श्यामा रूपा माँ और भोलेनाथ की दया हमेशा बरसती रहे। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और भी सबको जानकारी दीजिए कि यहाँ पर मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन काल से राजा राजौरों के टाइम से बनी हुई आ रही है। पहले तो यहाँ पे लोग आते ही नहीं थे, पूरा का पूरा जंगल था, सिर्फ महर्षि लोग ही पूजा करते थे। अंदर में और कुछ होगा, देखने जा रहा होगा। गाँव में ही भिक्षा मांग के उनकी चलती थी। नहीं तो लोग का ग्राम होगा इधर है, ये ऋषि मुनि लोग के आश्रम। और यहाँ पर देख ही रहे हो आप, खेत खलिहान सब कुछ, बाग बगीचा। यह पूरा का पूरा आपको देउल ग्राम की तरफ ही मिलेगा, पास में ही भी आपको देउल है। इधर भी कोई मंदिर बन रहा है अभी, कभी आएंगे तो यह मंदिर दिखाएंगे आपको। मेरे हस्बैंड को तो अपनी बाइक की बहुत चिंता हो रही है, मैं बोल के जाओ अब तुम चल जाओ वहाँ। मंदिर तो वही दिखे आ रहे, सामने जो एक घर दिख रहा है ना, वहाँ पर भी यज्ञ हो रहा है। चलिए देख के आते हैं और वहीं से वहीं निकल जाएंगे। हम लोग आए तो दूसरे रास्ते से थे, लेकिन यह रास्ता भी उसी रास्ते को जाती है। वो देखिए ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी सबसे बातचीत करते हुए अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी गाड़ी तो काफ़ी दूर में रखी गई है, यहाँ से जाएंगे और बाइक लेंगे, उसके बाद आपको जाते हुए दिखाएंगे। हमारी बाइक तो गड्ढे में फंस गई थी, उसको निकालकर अब चलते हैं घर की तरफ। हमारा घर दुर्गापुर में है, दुर्गापुर के एमएमसी में हम रहते हैं। देखिए पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल, कहीं भी आपको घर दिखा क्या? रोड बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना जाने में, लेकिन पहले इसी रास्ते से आप आते तो कादा कीचड़ और आपको धूल मिट्टी सब बोलते हैं कि गाड़ी लाल हो जाती थी। यहाँ की मिट्टी ही लाल है। पता है हमारे दुर्गापुर के इधर की मिट्टी में एक अजीब सा एक लस होता है, जैसे सरफ वगैरह धोते हैं ना तो फेना निकलता है, यहाँ की मिट्टी में ऐसे ही होती है। एक बार फिर से डांस देखते हैं, अब तो थोड़ा खड़े होकर देख भी लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि जब नाच ले साथ में, बहुत मज़ा आता है ये देखने में। कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बताइएगा कैसा लगा। यह साड़ी मैंने सोनाझड़ी हाट से किनी थी, जो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पहन कर दिखाऊंगी। साड़ी कैसी हुई है मेरी। और आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे, आप सबका जीवन मंगलमय हो। आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।